नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में तलाक के मामले में औरतों को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत में 3 अर्जियां पहुंच चुकी हैं। कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वो 3 तलाक के मामले में दखल दे। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब भी किया है, लेकिन क्या सरकारें और अदालतें मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के कहर से आज़ादी दिला पाएंगी, खासतौर पर तब जबकि देश ने आज से 30 साल पहले उस शाहबानों की कानूनी लड़ाई का नतीजा देख लिया जिसे 62 साल की उम्र में उसके शौहर ने तलाक दे दिया था। हमारा सवाल यह है कि तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का मजाक क्यों बनाया जाता है, और सवाल यह भी कि एक देश में तलाक को लेकर अलग अलग कानून क्यों हैं। पहले देहरादून की सायरा बानो, फिर जोधपुर की आफरीन रहमान और अब तमिलनाडु की बदर सईद। ये वो 3 आवाजें हैं जो 3 तलाक से आजादी के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई हैं। तमिलनाडु की पूर्व एमएलए और सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि 3 तलाक असंवैधानिक है। ये मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और मूल अधिकारों का हनन है। बदर सईद ने कहा है कि तलाक पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, किसी और को नहीं। बदर सईद की तरह ही जोधपुर की आफरीन रहमान ने भी 3 तलाक के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि उनके शौहर अशर अली वारसी ने स्पीड पोस्ट पर उन्हें तलाक दे दिया था। सबसे बड़ा जो भी एक अदालत है हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, और इसके बजाय और जरिया क्या है, इसलिए मैं गई हूँ कि प्लीज़ उसमें आप चेंजेस करिए। आप मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के थ्रू आप जो भी आप चाहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अब इंटरफेयर करे, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इंटरफेयर करे। आफरीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अलावा आफरीन के शौहर से भी 30 दिनों में जवाब मांगा है। ट्रिपल तलाक से आजादी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक सबसे पहले पहुंची देहरादून की सायरा बानो, जिनके पति ने सिर्फ एक खत में 3 बार तलाक 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 लिखकर उन्हें तलाक दे दिया। 10 अक्टूबर को उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दी है। मतलब बाय पोस्ट द्वारा यहाँ आए थे, 2 गवाहों के सिग्नेचर थे, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब याचिका दायर की उसके विरोध में। सायरा बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं से गुलामों जैसा सलूक होता है। मुस्लिम महिलाओं को स्काइप, फेसबुक और टेक्स्ट मैसेज पर तलाक दिए गए हैं। ऐसे मनमाने तलाक से कोई बचाव नहीं है। अदालतें लगातार 3 तलाक पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन हालात बदलने की सूरत नहीं दिख रही है। ऐसे में ये सवाल अभी भी बना हुआ है, मुस्लिम महिलाओं को आखिर कब मिलेगी 3 तलाक से आजादी। आज यही बहस ताल ठोक के। तो हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल मौजूद है इस मामले पर बात करने के लिए। नाइश हसन हमारे साथ हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे उठाती रहती हैं, कई अखबारों में उनके लेख भी छपते हैं। मौलाना मसूदुल हसन काज़मी हमारे साथ हैं, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े तमाम मुद्दों पर उनका दखल रहता है। डॉक्टर इक़्तिदार मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज़ विभाग के प्रमुख हैं। निशात हुसैन हमारे साथ हैं, जो कि नेशनल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और बदर सईद हमारे साथ हैं, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, और ख़ास तौर पे 3 तलाक को लेकर जो उन्होंने आवाज़ उठाई उसके बाद से बहुत से लोगों के निशाने पर हैं। स्वागत है आप सबका। बदर सईद साहिबा, मैं आपसे सबसे पहले कमेंट लेना चाहता हूँ। क्यों आपको ये लगा कि 3 तलाक का मामला अदालत ही सॉल्व कर सकती है? इसलिए कि बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये फैसला होगा, लेकिन हमारे भाई लोग जो हैं वो फैसला करने तैयार नहीं हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोलती है कि हम कोर्ट में गए तो भाई
कोर्ट का दखल नहीं चाहिए। और हमें बहुत साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हाई कोर्ट में, और बहुत सारे गरीब मुसलमान औरतें, मेरी बहनें आते हैं और बोलते हैं कि क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर मैं सोची कि चलो, तो मद्रास में हम एक केस डाले 2 साल पहले, जिधर हमने डिक्लेरेशन मांगा कि जो काजी लोग जो वैलिडेट करते ना ये तलाकों को, कि भाई उससे बहुत ही तकलीफ होती है हमारी बहनों को, रोड पे ही आके रहना पड़ता है उनको, बिल्कुल घर दार सब छोड़ के निकाल देते उनको। तो मैंने वो डिक्लेरेशन मांगी कि वो काजी और जो जमात हैं उन लोगों को कोई हक नहीं अंडर द एक्ट ऑफ 1880 काजीज एक्ट के वो इस तरह से जुरिस्डिक्शन के बगैर, पावर के बगैर इनको वैलिडेट करें। इसके बाद जब मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आने वाला है, तो चलो मैं भी इसमें इम्प्लीट कर ली। मेरा इतना ही कहना है कि मजहब को आप इस बहस से अलग रखें। हम इधर मजहब की बात नहीं है, हमको जेंडर जस्टिस चाहिए। हम मुसलमान औरतों को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। और इस जस्टिस को कैसे पाएंगे? सिर्फ कोर्ट से ही। और कौन इसका फैसला करेंगे कि तलाक ठीक है, ट्रिपल तलाक तो खैर ठीक नहीं है, आदती जो रेगुलर तलाक देते वो भी, उसका फैसला कौन करेंगे? मियाँ बीवी के बीच वो कोर्ट ही कर सकता है। इसलिए मैंने कोर्ट में इम्प्लीट करी हूँ।